हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। 2 डिजिट नंबर्स अगर हम ले लें कोई, तो 10x प्लस वाई, जैसे कोई 25 नंबर लिया, 25 नंबर, तो 20 हो गया आपका, 2 हो गया दहाई का अंक, और 5 हो गया इकाई का अंक। दहाई को हम कैसे लिखते हैं? 20। ठीक, ये इकाई का अंक हो गया 5, तो 20 5 25, वैसे लिख दिया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2 अंक की संख्या, 2 डिजिट नंबर्स। अच्छा, अंकों का योग क्या होगा? इनके अंकों का योग 25 लिखा था, अंकों का योग क्या होगा? 2 अंक की संख्या में अंकों का योग 2 + 5 कितना आता? 7। यहां पे अंकों का योग क्या होगा? x प्लस वाई। अगर अंकों का योग इसमें घटा दे, 2 अंक की संख्या में यदि अंकों का योग घटा दे, तो अगर हम माइनस लगाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, और 10x माइनस x कितना आएगा? 9x। अब देखो, जो भी रिजल्ट आया है उसमें 9 मल्टीप्लाई है। इसका मतलब 2 अंक की संख्या में अंकों का योग घटा देंगे, जो भी परिणाम आएगा वो सदैव 9 से भाज्य होगा। तो नोट डाल के लिख लीजिएगा। 2 अंकीय संख्या में यदि अंकों का योग घटा दे तो परिणाम सदैव 9 से भाज्य होगा। ठीक, चलिए, अगर हमने एक नंबर लिया है 2 अंक की संख्या, एक 2 अंक की संख्या ले ली है, ठीक, इसका रिवर्स डिजिट ले लेते हैं। रिवर्स डिजिट यानी कि अंकों के स्थान बदल दें। यदि हम अंकों के स्थान बदलेंगे तो y दहाई पे और x इकाई पे। अब इसमें हम जोड़ दें, अंकों के स्थान बदलकर इसमें हम जोड़ दें, तो 10x प्लस x 11x, y प्लस 10y कितना आएगा? 11y। अगर हम 11 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा? x प्लस y। इसका मतलब है यदि 2 अंक की संख्या में अंकों के स्थान बदलकर बनाई गई संख्या को जोड़ दें तो परिणाम सदैव किससे भाज्य होगा? 11 से, क्योंकि जो परिणाम आ रहा है, इसका रिजल्ट जो आ रहा है उसमें 11 मल्टीप्लाई है, तो वो सदैव किससे भाज्य होगा? 11 से। तो नोट डाल के लिख लो, इसको भी नोट 2 कर दो। 2 अंकीय संख्या में यदि अंकों के स्थान बदलकर, अंकों के स्थान आपस में बदलकर बनी नई संख्या जोड़ दे तो परिणाम सदैव 11 से 11 से डिवाइड होगा, 11 से भाज्य होगा। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं, 2 अंक की संख्या में यदि अंकों के स्थान बदलकर उसमें बनी नई संख्या जोड़ दें तो परिणाम किससे भाज्य होगा? अपने पेपर में, इसके पहले कई पेपरों में आया है क्वेश्चन ऐसे, उसमें ऑप्शन दे देते हैं 9 7 11 5, तो आपको 11 से भाज्य होगा, 11 पे टिक करना होता है। चलिए, एक 2 अंक की संख्या ले लें, 10x प्लस वाई, अंकों के स्थान बदलकर बनाई गई संख्या यानी रिवर्स डिजिट क्या होगा? 10y प्लस 6। अब घटा दे, माइनस कर दे, घटा दे तो क्या होगा? अगर हम घटाएंगे तो ये माइनस, 10x माइनस x 9x, y माइनस 10y माइनस का 9y, तो 9x माइनस y। एक चीज यहां पे याद रखना, अब जो हम अंकों के स्थान बदलकर संख्या बना रहे हैं,
तो हो सकता है वो बड़ी संख्या हो मूल संख्या से। अगर वो मूल संख्या से बड़ी होगी तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई, ये रिवर्स डिजिट है और ये आपका नंबर है, क्योंकि नंबर से बड़ा रिवर्स डिजिट हो गया। अब अगर इसमें हम घटाएंगे माइनस माइनस तो आएगा ये 9y माइनस 9x, तो 9y माइनस एक्स, यानी x माइनस वाई या y माइनस एक्स, इन दो को आपस में कभी भी आप रिप्लेस कर सकते हैं जब भी वैल्यू आपकी माइनस में आने लगे। ठीक, तो परिणाम क्या है, 2 अंक की संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल कर बड़ी नई संख्या घटा दे तो परिणाम सदैव किससे भाज्य होगा, 9 से भाज्य होगा, क्योंकि जो हमको रिजल्ट मिल रहा है उसमें 9 मल्टीप्लाई है, x और y कुछ मान होगा लेकिन 9 तो रहेगा ही, तो परिणाम सदैव किससे भाज्य होगा, 9 से। चलो नोट डाल के लिख लो, नोट 3 डाल के 2 अंकीय संख्या, एक बार इसको ऊपर लिख देते हैं, ये मिटाते हैं, इसको आप वीडियो पास करके नोट कर लीजिएगा। तो नोट नंबर 3 में हमारा आया दो अंकीय संख्या में यदि अंकों के स्थान आपस में बदलकर बनी नई संख्या घटा दे तो परिणाम सदैव नौ से भाज्य होगा, तो परिणाम सदैव 9 से भाज्य होगा। तो ये तो 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर में हमने 3 नोट पढ़े। पहला क्या है, यदि 2 अंकी संख्या में अंकों का योग जोड़ दें सदैव किससे भाज्य होगा, 11 से, और 2 अंकी संख्या में अगर रिवर्स डिजिट घटा दे तो किससे भाज्य होगा, 9 से, और 2 अंकी संख्या में यदि रिवर्स डिजिट जोड़ दे तो किससे भाज्य होगा, 11 से। चलो चलिए आते हैं, अब हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं। 2 डिजिट ले लिया, अब 3 डिजिट नंबर लेते हैं। 3 डिजिट नंबर इसको इरेज कर देते हैं पूरा। 3 डिजिट नंबर्स में हम 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक। अगर हम कोई इस सम ऑफ डिजिट ले लें, अंकों का योग जोड़ दें, तो x प्लस वाई प्लस जेड, अंकों का योग जोड़ दिया तो जोड़ने पर 2z होगा, 11y होगा, 101x होगा, यानी कोई परिणाम मिलेगा नहीं। यानी होगा घटा दें, सम ऑफ डिजिट्स घटा दें, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, ये कितना आएगा 99x प्लस 9y, तो क्या कॉमन है, तो यहां से अगर हम इसमें 9 कॉमन ले सकते हैं, 11x प्लस y, यानी 2 अंकी संख्या में यदि अंकों का योग घटा दें तो परिणाम सदैव किससे भाज्य होगा, 9 से, क्योंकि पूरे रिजल्ट में 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो परिणाम सदैव किससे भाज्य होगा, 9 से। तो 2 अंकी लिख लो आप नोट डाल के, 2 अंकीय संख्या में, सॉरी ये 3 अंकी संख्या है, 3 अंकी, 3 अंकी संख्या में यदि अंकों का योग घटा दें तो परिणाम सदैव 9 से भाज्य होगा, ठीक। अब देखो हमने ये 3 अंकी संख्या ले ली, आगे बढ़ते हैं।
और रिवर्स डिजिट ले लिया। रिवर्स डिजिट बनाओगे इसका तो क्या आएगा 100z प्लस 10y प्लस x। ठीक, ये तो इसका रिवर्स डिजिट हो गया। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 100x 1x 101x z 100z 101z और ये 20y। कोई परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक, कोई यहाँ पे कोई नोट बना नहीं सकते। अगर घटा दे तो क्या बनेगा, देखो अगर हम घटा दे तो क्या बनेगा माइनस माइनस माइनस, तो 100x माइनस x 99x कैंसिल आउट हो जाएगा 10y माइनस 10y z माइनस 100z तो क्या आएगा माइनस 99z। अच्छा, यदि अंकों के स्थान बदल कर बनाएंगे संख्या, हो सकता है कि जो नई संख्या बनी है ये मूल संख्या से बड़ी हो। अगर बड़ी होगी तो परिणाम क्या मिलेगा, या तो ये परिणाम मिल सकता है या तो हमको परिणाम मिल सकता है 9z माइनस 9x। कैसे, क्योंकि जब आप 100z प्लस 10y प्लस x यानी रिवर्स डिजिट लोगे, वो नंबर जो आपका मूल संख्या उससे बड़ी संख्या है ये, तो मूल संख्या यानी n लिखोगे तो वो आएगा 100x प्लस 10y प्लस z और आप घटा दोगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो आप घटाओगे तो 99z माइनस 99x आएगा। देखो यहाँ से क्या कॉमन है x माइनस z। 99 कोई संख्या अगर 99 से भाज्य है तो वो 9 से भी भाज्य होगी और वह 11 से भी भाज्य होगी और वह 3 से भी भाज्य होगी। यहाँ पे भी आप यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यदि 3 अंकी संख्या में यदि 3 अंकीय संख्या में अंकों के स्थान बदलकर बनाई गई संख्या घटा दे तो परिणाम सदैव 99 या कहें 9 या कहें 11 या कहें 3 से सदैव भाज्य होगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। चलिए तो एक पहला क्वेश्चन है, 2 अंकी संख्या 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के स्थान बदल में तो प्राप्त संख्या तो अंकों के स्थान बदल दे तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। 9 अधिक है, वह संख्या बताइए। इसमें अगर हम ऑप्शन दे दें 45, 54, 37, 49, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 की संख्या ले लो, क्या 10x प्लस वाई, अंकों का योग कितना आएगा x प्लस वाई बराबर 9। अंकों के साथ बदलकर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, यानी जो रिवर्स डिजिट बनाएंगे और हमको जो मूल संख्या है दोनों में अंतर कितना है 9 का। तो क्या 9y माइनस एक्स बराबर कितना है 9। 9 से 9 कट जाएगा तो y माइनस एक्स बराबर 1। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़ लोगे, समीकरण 1 और 2 जोड़ोगे, समीकरण में y प्लस एक्स लिख सकते हो बराबर 9।
ये समीकरण 1 था आपका। x से x कट जाएगा, 2y इक्वल टू 9 and 1 4, देन y इक्वल टू 2, ओ 9 and 1 कितना आएगा 10, देन y इक्वल टू 5। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे y इक्वल टू 5, दोनों का सम आना चाहिए 9, तो अगर एक 5 है दूसरा कितना होगा 4, तो वो नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, यानी 10 को 40 और 5 45। अगर इसमें रखोगे वैल्यू पुट करोगे 10 और x के मान 4, 4 हम 40 प्लस y का मान कितना है 5 और 40 5 45, तो 10x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 45। यही आपका आंसर है। तो कोई इसको आप ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन से लगाने में 2 अंक की संख्या अंकों का योग 9 है, देखो यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ 10 यहाँ 13 हो रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। ठीक, अंकों के स्थान बदल दें तो आप संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो अगर अंकों के स्थान बदलेंगे यहाँ पे देखो तो यह हो जाएगा 45, तो 45 छोटी संख्या होगा ना, इससे हमको क्या लेना है मूल संख्या से जो बनी नई संख्या है वो बड़ी है। देखो ये 45 है तो 54 बन जाएगा, बड़ी हो गई 45 से, और 54 और 45 में कितना अंतर है 9 का। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से आराम से ओरली लगा सकते हैं। चलो कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। एक 3 अंकी संख्या में अंकों का योग अंकों का योग 16 है एवं दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक, वह संख्या बताइए। ठीक, देखो अगर 3 अंक की संख्या लेनी है तो 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक, z का मान कितना हो सकता है, z का मान हो सकता है 1 से लेकर के 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा y का मान भी कितना, ओ सॉरी 0 से लेकर, और y का मान भी तो 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, और x का मान 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, नहीं हो सकता। 0 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ऐसे हमने लिखा है 250, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 0 5 0 कर देंगे तो ये 50 हो गई, 2 अंक की संख्या हो गई, यानी सैकड़े का अंक अगर हम 0 कर देंगे तो संख्या बन जाएगी 2 अंक की, यानी जो सैकड़े का अंक है वो 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 0 नहीं हो सकता। यहां पे दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है 16, यानी अंकों का योग कितना होना चाहिए 16। ठीक, दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। अच्छा अगर हम दहाई का अंक इकाई का अंक 0 ले लें, इकाई का अंक 0 ले लें, दहाई का अंक कितना ले सकते हैं 7 अधिक, यानी 7 ले सकते हैं। ठीक, अंकों का योग कितना आना चाहिए 16, अंकों का योग 16 आना चाहिए। तब देखो जब अंकों का योग आना चाहिए 16, तो हमारे पास अंकों का अभी कितना हुआ 7 प्लस 0 7 आया, तो हम 9 7 16 तो 9 रख सकते हैं, तो संख्या क्या बन सकती है 970। अच्छा यहाँ पे इकाई का अंक हम 1 भी ले सकते हैं, अगर इकाई का अंक हम 1 लेंगे तो दहाई का हमको क्या लेना होगा 8, तभी तो 7 अधिक होगा, तो 8 1 9 हो गया, 9 7 16, 9 7 16। अब देखो इकाई का हम 2 ले सकते हैं, तो दहाई का कितना लेना होगा 9, तो 9 2 11, 9 2 11 और 11 5 16। ठीक, इकाई का हम 3 ले सकते हैं, तो दहाई का क्या हम 10 ले पाएंगे, नहीं ले सकते, तो हमारे पास कितने ऑप्शन आए 3, तो
तो 3 में से अगर आपको कोई ऑप्शन मैच करता हो तो मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे अंकों का योग 16 हो गया, यहाँ पे अंकों का योग 16 हो गया, तो हमारे पास ये पॉसिबल आंसर है। ठीक, और क्वेश्चन लगाइएगा, हम और क्वेश्चन और लेके आएंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन और देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 2 अंक की संख्या है, दो अंक की संख्या है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या एवं मूल संख्या में अंतर सदैव किससे भाज्य होगा? नौ, 7, 11, 6। आपके पास 4 ऑप्शन है। एक 2 अंक की संख्या है, अंकों को पलटने बड़ी संख्या मूल संख्या में अंतर सदैव किससे भाज्य होगा? तो सिंपल सा इसको तो आप लॉजिक लगा सकते हैं। इसको आपने चालू भी किया था कि अगर हम 10x प्लस वाई ले ले, अंकों के स्थान लेंगे तो 10y प्लस x ले लेंगे। अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 9x माइनस 9y, 9 कॉमन लिया था तो x माइनस वाई। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9। ठीक, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, एक 2 अंक की संख्या ले ले, अंकों को पलटने बड़ी संख्या मूल संख्या में जोड़ दें, तो परिणाम तो योग यानी परिणाम सदैव किससे भाज्य होगा? वो किससे भाज्य होगा? अभी आप ऑप्शन यही 9, 7, 11, 6 किससे भाज्य होगा? 11 से। कैसे? अगर आप जोड़ोगे यहाँ पे तो 10x प्लस x कितना आएगा? 11x। y प्लस 10 में कितना आएगा? 11y। 11 आप कॉमन लोगे तो x प्लस y आ जाएगा। ठीक, तो परिणाम सदैव किससे भाज्य होगा? 11 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक 2 अंक की संख्या, एक 2 अंक की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का वर्ग है। दहाई का अंक, इसको बता दे, दहाई का अंक इकाई के अंक का वर्ग है। यदि अंकों को पलटकर मूल संख्या में जोड़ दे तो परिणाम यदि अंकों को पलट कर मूल संख्या में जोड़ दे, अंकों को पलट कर मूल संख्या से घटा दे, तो परिणाम 54 प्राप्त होता है। वह संख्या बताइए। ठीक, वह संख्या बताइए। तो एक संख्या ले लो 10x प्लस वाई, कहते हैं जो इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, वो इकाई के अंक का वर्ग है। ये क्वेश्चन बनेगा ना, दहाई का अंक है, इकाई के अंक का वर्ग है। इकाई का अंक क्या है? x, y है, और दहाई का अंक क्या है? एक इकाई के अंक का वर्ग है। दहाई का अंक जो x है वो इकाई के अंक का वर्ग है। ठीक, अगर रिवर्स डिजिट लेंगे, घटा दे तो परिणाम क्या आएगा? तो जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा 9y माइनस एक्स। ठीक, क्या मिलेगा? 9y माइनस एक्स। कितना आएगा? 54। y माइनस एक्स कितना आ गया? 6। x की जगह क्या ले सकते हैं?
वाई स्क्वायर। ये अब एक वाई माइनस लिख सकते हैं, या तो फिर हम एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो आप ये बताओ, हम एक्स की जगह दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। एक्स बराबर कितना है, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर पुट करोगे तो वाई बराबर कितना आएगा, वाई का मतलब वाई माइनस एक बराबर से, तो वाई बराबर 3, तो वाई माइनस एक बराबर 2, तभी आएगा 6। तो वाई बराबर कितना आ गया 3। तो बताओ एक्स बराबर कितना आएगा, वाई बराबर 3, तो एक्स बराबर 3 3 का 9। तो संख्या क्या बनेगी 10x, तो 10 इंटू 9 90, और 90 प्लस 3 93। तो एक बार रीचेक करते हैं क्वेश्चन को। एक दो अंक की संख्या में दहाई अंक इकाई के अंक का वर्ग है। इकाई 10x प्लस वाई लिया, इकाई के अंक का वर्ग, तो वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अंकों के स्थान बदल दें, अंकों के स्थान बदलेंगे और घटाएंगे तो परिणाम 9y माइनस एक्स, या तो फिर 9x माइनस वाई, दोनों में से किसी कोई एक आएगा। 9y माइनस वाई माइनस एक्स या x माइनस वाई, दोनों में से कोई एक। ठीक, ऑप्शनल। ठीक, तो हमको वैल्यू माइनस में लानी नहीं है, तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, x माइनस वाई। वैल्यू पुट कर दी, 93 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें ऑप्शन होते 39, 93, 37, 73, तो अब देखो दो अंक की संख्या में दहाई का इकाई के अंक का वर्ग है। इकाई का अंक 3 लेंगे, दहाई का अंक 3 3 का 9। तो ऑप्शन कौन सही होगा, यही सही होगा। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जान देते हैं इसको। एक दो अंकी संख्या ले लो। एक दो अंकीय संख्या में, दो अंकी संख्या अंकों के योग का 5 गुना है। अंकों के योग का 5 गुना है। यदि संख्या में 9 जोड़ दें, संख्या में 9 जोड़ दे, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान बदल जाते हैं। वह संख्या बताइए। अब संख्या ना लिखें, क्योंकि ये तो ऑप्शन से लग ही जाएगी जैसे संख्या लिखेंगे। संख्या के अंकों का योग बताइए। मूल संख्या लिखते हैं। मूल संख्या के अंकों का योग बताइए। ठीक, दो अंक की संख्या लेंगे 10x प्लस वाई, अंकों का योग 10x प्लस वाई क्या, अंकों के योग का 5 गुना है, x प्लस वाई का 5 गुना। ठीक, यदि संख्या में 9 जोड़ दे तो जो संख्या मिलेगी, जो दिवस डिजिट मिलेगा वो ओरिजिनल डिजिट यानी मूल संख्या से बड़ा होगा, क्योंकि हम मूल संख्या में 9 जोड़ कर दिवस डिजिट प्राप्त कर रहे हैं। तो दोनों का अंतर क्या आएगा, 9y माइनस एक्स। यहाँ पे कितना जोड़े थे 9, यानी दोनों संख्या में अंतर कितना होगा 9 होगा, क्योंकि हम 9 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त कर रहे हैं। तो दोनों के बीच गैप कितना है, अंतर कितना है 9 का। 9 से 9 कैंसिल किया तो y माइनस एक्स बराबर 1। इक्वेशन 2 हो गया। यहां से हम इक्वेशन 1 बना सकते थे। ठीक, 10x प्लस वाई 5x प्लस 5y, 5x इधर आएगा तो 10x माइनस 5x, या इधर लेके जाओगे तो ये 5y होगा, तो y इधर लेके जाओगे माइनस में हो जाएगा, तो 5y माइनस y कितना आएगा 4y। ठीक, तो ये आएगा इधर 4y। ठीक, ये 5x इधर लेके जाओगे 10x माइनस 5x कितना आएगा 5x। ठीक,
ये आपको एक पैमाना मिल गया। तो 5x बराबर 4y, अगर इसको 1 ही मान लो, इस क्वेश्चन में 1 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बनेगा, 4y माइनस का 4x इक्वल टू 4। अब देखो 4y बराबर कितना रखोगे, 5x, यहां से 4y बराबर क्या रखोगे, 5x माइनस 4x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 5, y इक्वल टू क्या आएगा, 5। संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई, तो 10 चौको 40, 5 45, संख्या बनेगी 45। अंकों का योग कितना आएगा, 9, 5 4 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए आप खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन आप बहुत सारे लगाइएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर।